नमस्कार नमस्कार। हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल द भीम एजुकेशन। आप बोलोगे दोबारा कैसे आ गए सर? तो दोबारा मैं आपके सामने कुछ अलग ही विषय लेके आया हूँ जो हमारे पटवार, ग्राम सेवक, रीट, राजस्थान की अन्य वैकेंसियों में लगता है, लगभग लगता है केंद्र की छोड़ के। तो इसमें क्या है कि हम जो आज करने जा रहे हैं वो है राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान का इतिहास हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। राजस्थान के इतिहास में क्या होता है? राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो राजस्थान का इतिहास लेकर चले तो हमें राजवाड़ा वंशों से चलता है, राजवंशों से चलता चलता आता है। तो अपने क्या है कि थोड़ा राजनीतिक विस्तार से चलेंगे, यानी राजनीतिक इसका जो उत्थान है वो कैसे हुआ, कैसे अपने सामने आया। तो हम बात करते हैं इसकी नामकरण को लेकर चलते हैं। इसका राजस्थान नाम कैसे पड़ा, राजस्थान क्यों बोला जाता है इसको, किस किसने राजस्थान इसको नाम दिया। तो दोस्तों अपने बात कर रहे हैं आज राजस्थान का नामकरण। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, राजस्थान का नामकरण तो दोस्तों राजस्थान के नामकरण की बात करूं मैं तो इसमें क्या है कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत मिलते हैं। तो अपने उन्हीं के हिसाब से अब करने जा रहे हैं। आपको घबराना नहीं है दोस्तों, अब बोलो तो फैक्ट के साथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको जो भी मिलेगा एक फैक्ट के साथ दिया जाएगा। आप भरोसा रखो हमारे पर, थाना जी को भी दिया जाए, बढ़िया दिया जाएगा, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो थोड़ी राजस्थान में बात आप करेंगे, ठीक है। तो राजस्थान की बात, राजस्थान जी को हम राजस्थान का लोग ही देखा। तो अपने बात करें राजस्थान की। अब राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो लगभग बोला जाए राजस्थान के नामकरण का तो अपने सबसे प्राचीन नाम मिलता है यहाँ पे, ठीक है। फिर प्राचीन नाम से मिलता है यहाँ पे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ब्रिटेन, जो इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज के या फिर आयरलैंड के ये जो लोग थे, इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे नाम दिए अपने राजस्थान को अपने अपने पुस्तकों में। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा अपने एक किसकी, जॉन थॉमस की बात करना चाहूंगा। किसकी बात करना चाहूंगा मैं? जॉर्ज थॉमस की बात करना चाहूंगा। किसकी? जॉर्ज थॉमस की। जॉर्ज थॉमस की बात करना चाहूंगा। अब आप बात करना जॉर्ज थॉमस की तो अंग्रेज आज का आया, बहुत ही यहाँ पर देग गया, लूट भी गया लेकिन देग बहुत कुछ गया। आज का पे कपड़ा पहनना और भी शिक्षा से लोग बंगी देने। तो अपने बात कर रहे हैं उनके साथ जिको है वो अपने भारतीयों को भी थोड़ा योगदान, बहुत ज्यादा योगदान कह सकते हैं। जॉर्ज थॉमस की बात करता हूं मैं। जॉर्ज थॉमस क्या है कि एक इतिहासकार था। इतिहासकार, इस व्यक्ति ने क्या किया कि सिकाउटी से आया था, ये सिकाउटी प्रदेश से आता हुआ ये क्या हुआ, बीकानेर में आ गया और बीकानेर में इसने भ्रमण किया और एक पुस्तक लिख डाली। इसने भ्रमण करते हुए इसने पुस्तक लिख डाली। क्या किया? पुस्तक लिख डाली। और ये जो बोला जाता है कि जॉर्ज थॉमस कहां से आया, ये जो है अपने आयरलैंड से आया था। कहां से आया था? आयरलैंड से। आयरलैंड आड़ो बंद हो गई, ठीक है। आयरलैंड आड़ो बंद। अब दोस्तों अपने क्या है, आयरलैंड से आया था। इसने 1805 में पुस्तक लिखी थी। 1800 में, 1800 की बात करें, ठीक है। सर्वप्रथम यानी जो शब्द है, यानी इसने 1800 में एक पुस्तक लिखी थी एक। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे एक नाम आता है आपका, किसने पुस्तक लिख दी थी, पुस्तक लिख दी थी इसने। उसके बाद पता नहीं भी पुस्तक क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने इस पुस्तक को पढ़ा, इस पुस्तक को पढ़ा और पुस्तक को पढ़ा। फिर इसने कहा कि ये जो पुस्तक है, इसकी पुस्तक कौन सी है? वो पुस्तक इसकी है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोरीज मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, ऑफ
जॉर्ज थॉमस। अब दोस्तों इसने क्या इसको पढ़ा, फिर यहाँ पे एक व्यक्ति आता है आपका लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली ने यहाँ पे आया और इस पुस्तक का प्रकाशन किया। फिर जो विलियम फ्रैंकलिन है इसने कहा 1805 में इसने पुस्तक को पढ़ा और कहा कि जो राजस्थान का राजपुताना नाम है वो सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे जॉर्ज थॉमस ने कहा था। कब? 1805 में। ये अपनी बात हो जाती है यहाँ पे पूरी कि जो विलियम फ्रैंकलिन ने इसकी पुस्तक पढ़ी, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, और किसने इसका प्रकाशन किया? लॉर्ड वेल्जली ने करवाया। अब आगे बात करते हैं, इसकी समझ में आ गई होना था ना भी कि बात करी है मैं, ठीक। अब एक महान व्यक्ति का नाम लेने जा रहा हूं अपने राजस्थान के अंदर, उसका बहुत ही बढ़िया योगदान, बहुत ही अच्छा, उसे राजस्थान का इतिहासकार भी बोला जाता है। हम बात करने जा रहा हूं, मैं आपको पता लग गया होगा किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं कर्नल जेम्स टोड की। अब दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं, अपने किसकी बात करते हैं? कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड। अब जो ये व्यक्ति है इसको बोला जाता है बोला गया है जोधपुर और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। कौन था? हमारे ये कर्नल जेम्स टोड। इनका क्या है कि इनका जो विस्तार है वो बहुत ही यानी सही डेढ़ है, यानी वो राजस्थान के अंदर राजस्थान इतिहासकार भी इनके क्यों व्यक्ति वो घोड़ा पर बैठ कर आपने भ्रमण करे बीकानेर में। तो इसमें क्या है कि इसको बोला, यानी जो कर्नल जेम्स टोड है इसको राजस्थान का इतिहासकार बोला जाता है। इस व्यक्ति का जन्म हुआ था, वो एक वेल्स शहर है। कहां पे है वेल्स शहर? इंग्लैंड में है। और जो इसका जन्म हुआ था वो 1782 ईस्वी में हुआ था। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो अपने बीकानेर में 1835 में हो गई थी। बीकानेर में इसकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 1800। कब हुई थी? 1835 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के, इसने क्या कुछ किया। कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ पे आया तो कुछ इसने क्या किया, इसको सबसे पहले आपको याद रखना कि घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, ऊंट वाले बाबा भी कहा जाता है, रेल वाले बाबा इनको तो घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। मैंने बोला है ऊंट वाले बाबा भी अपने हैं, एलपी रिस्टोटो, ये थोड़े इनको ऊंट वाले बाबा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भी क्या ऊंट पर बैठे कोई भ्रमण कर किताब लिखी है, जिको हम कर्नल जेम्स टोड है घोड़े पर बैठे अपना किताब लिखी है। ठीक है, और अब जो कर्नल जेम्स टोड है इसको आप याद रखना, घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड। अब बात करते हैं, इनकी दो पुस्तक थी, एक पुस्तक थी और दूसरी पुस्तक ये थी। यानी जो अपने बात की जॉर्ज थॉमस की तो उनकी एक ही पुस्तक थी, और कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं इनकी दो पुस्तक थी। अब बात करते हैं इनकी जो पहली पुस्तक थी, एनाल्स इसका एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसने कहा था? किसकी पुस्तक थी? कर्नल जेम्स टोड की। और जो दूसरी पुस्तक थी दोस्तों, वो दूसरी पुस्तक इनकी क्या थी? द ट्रेवल्स, यानी पहली पुस्तक क्या थी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी पुस्तक थी इसकी भारत से मिलती जुलती थी, जिसका नाम क्या था? द ट्रेवल्स एंड अपने था वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया।
ये किसकी पुस्तक थी? ये भी अपने कर्नल जेम्स टोड की थी। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान थी, ये भी पुस्तक किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। और इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था अपने 1829 में, जब क्या है कि हमारे कर्नल जो जेम्स टोड थे वो जिंदा थे। जो इनका प्रकाशन कराया वो किसने करवाया था? वो अपने करवाया था एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या आता है? क्रुक। प्रकाशन करवाया था जेम्स क्रुक ने। प्रकाशन कौन करवाया भाई? जेम्स क्रुक। अरबी को प्रकाशन कौन कराया? अपने लॉर्ड वेल्जली। प्रकाशन जेम्स क्रुक ने करवाया। अब ये पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, अपने राजस्थान को नाम आज आप कितना को सुना तो बेकार यहाँ पे पढ़ा रामपड़ा राजस्थान आप बंदा हिंदी के और की पढ़ को सकता। तो फिर क्या है कि ना पाए अगर हिंदी में अनुवाद करा। अब हिंदी में अनुवाद करो ढूंढियो इन्हें बिना कोई लाद्यो को नहीं, फिर व्यक्ति लाद्यो को लाद्यो। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। दोस्तों याद रखना कि जो कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका पुस्तक का प्रकाशन हमारे किसने किया था? जेम्स क्रुक ने। और राजस्थान ने कहा भी इसमें राजस्थान नाम आओ तो पढ़ागा, यानी इसको पढ़ना चाहा। और उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? हमारे डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा ने, जो हमारे सिरोही के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, 1800। अब बात करते हैं द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया की। ये भी पुस्तक क्या है? किसने लिखी थी? अपने इसने कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। कर दियो साहब दोस्तों, और भी कर दियो। अब इस पुस्तक की बात करते हैं। अब क्या होता है कि ये पुस्तक है इनके गुजर जाने के बाद में हुई थी प्रकाशन, और वो हुआ था 1839 ईस्वी। अब ये पुस्तक है, ये गुजर गए थे। अब पुस्तक इनके घर पे रहेगी होगी कैसे? यार इनकी पत्नी का हाथ लग गई, पत्नी ने इनकी पुस्तक पढ़ी, फिर इन्होंने क्या किया? इसको प्रकाशन में लाना चाहा। और इनकी पत्नी ने इसका प्रकाशन किया भी। इनकी पत्नी है वाइफ, उन्होंने क्या किया? इसका प्रकाशन किया। किसका प्रकाशन किया? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न, यानी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न ऑफ इंडिया। अब मैं बात करना चाहता हूं, इनकी पत्नी का नाम क्या था? जूलिया कटलबर्ग, जूलिया या जोलिया कटलबर्ग। ये कौन थी भाई? इनकी पत्नी थी। किसकी? कर्नल जेम्स टोड की पत्नी थी। अब क्या होता है? इन दोनों पुस्तकों को मिलाकर, दोनों पुस्तक निचोड़ निकाल के फिर ये कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने है वो अपने राजस्थान का नाम क्या नाम दिया था? तो नाम आता है कि जो कर्नल जेम्स टोड थे, इन्होंने जो पहली पुस्तक लिखी थी कौन सी? मिलिट्री मेमोरीज ऑफ राजस्थान। सॉरी, वो मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉम थी, वो जॉर्ज थॉम की थी। अब मैं बात कर रहा हूं इनकी जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक लिखी थी हमारे कर्नल जेम्स टोड ने। इन्होंने इस जो पुस्तक का श्रेय है वो किसको दिया था? एक इनका गुरु था जिनका नाम था ज्ञान यज्ञदत्त, जो थे इनके गुरु थे। ज्ञान यज्ञदत्त इनके गुरु थे। उनको क्या किया? इन्होंने अपने जो पुस्तक का श्रेय था उनको सौंपा भी। ये जो पुस्तक है ये मेरे गुरु के नाम पे है। ये पुस्तक जो क्या है? अपने गुरु के नाम पे। क्या नाम था? ज्ञानचंद्र, यानी ज्ञानचंद्र का नाम था वो। इनको क्या किया? इन्होंने अपनी जो पुस्तक है वो अपने गुरु के नाम सौंप दी। अब दूसरी पुस्तक है द ट्रेवल्स इन एंटिक्विटीज, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो पुस्तक है इन्होंने, इनका दोस्त था शायद विलियम हेटर बेलियर, विलियम हेटर बेलियर को क्या किया? इन्होंने इसका श्रेय दे दिया। ये पुस्तक है इनके। तो अब आपने समझने की मोटी मोटी बात है कि उनको जिको यज्ञदत्त नाथ जो इनका गुरु था, उनको क्या किया कि इन्होंने अपना जो पुस्तक है उनको श्रेय दे दिया और उनको अपना गुरु मानते हैं। और उन्होंने जो अपने ये जो पर्सन है आपका विलियम हेटर बेलियर,
ये रीट 2016 में पूछा गया है। रीट 2016 में पूछा गया कि द ट्रेल्स इन वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया है, वो पुस्तक श्रेय किसको दिया गया था? तो ये आता है विलियम हेक्टर विलियर्स। दोस्तों पेट के साथ रीट 2016 के अंदर पूछा गया था। पुछड़ा तो पुछड़ा का पुछ दास का है, वो याद रखे थे कि कौन करना अंग्रेज हो, तो अंग्रेज ने दी। अच्छा आप गुरु हो। इन्होंने क्या है कि जो गुरु शिखर है उनको संतों का शिखर भी कहा था। इनके गुरु है वहां पे क्या करते, सेवा कुछ करते होंगे। अब अपने आगे बात करते हैं। और जो आपको बता दो थे गुरु जी ने नाम किए दियो राजस्थान है, बिल्कुल सही। इन्होंने क्या किया कि राजस्थान को नाम दिया। इन दोनों को मिलाकर पुस्तकों को देखा तो इन्होंने जो दिया राजस्थान को नाम, इनको कहा जाता है साहित्य जो है साहित्य शास्त्रों में कहा जाता है, इन्होंने राजस्थान को नाम दिया था रायथान या रजवाड़ा। रजवाड़ किसने नाम दिया था? अपने कर्नल जेम्स टोड ने। इस प्रकार हमारे कर्नल जेम्स टोड की खत्म हो जाती है। आगे आगे बात करते हैं अपने किसकी, बसंतगढ़। बसंतगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, बसंतगढ़ की बात करते हैं अपने। तो दोस्तों घबराना नहीं है, डरना है कोई बात को नहीं। राजस्थान में बढ़िया, राजस्थान में तो राजस्थान में बातें करागा थोड़ी बहुत, ठीक है। तो अब आपने देखो बसंतगढ़ की बात करते हैं दोस्तों। बसंतगढ़ में एक शिलालेख था, ठीक। जो बसंतगढ़ की बात करते हैं, बसंतगढ़ में ये भी याद रखना इसका निर्माण किसने कराया था? निर्माण कराया था अपने कुंभाजी ने करवाया। कुंभाजी ने अपने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। फिर ये कहां पे है? वे सिरोही में है, ठीक है। और बसंतगढ़ में सब क्या है? बिल्कुल अपने देखने वाले बसंतगढ़ में क्या है? एक माता का मंदिर है, माता का मंदिर है। और माता का नाम क्या है? खिम्मल, खेमल माता, खिम्मल देवी माता क्या है इसका? इसको खिम्मल भी बोला जाता है, कोई दिक्कत वाला नहीं है। खेमिल सॉरी चुगड़ो ना यार थे। अब इन्हें देखो मैं थाने क्या बताना आ रही हूँ, अपने बात को देखो। अब बात का शुरू में बसंतगढ़। बसंतगढ़ में एक माता का नाम मिलता है, माता का मंदिर है जिसका नाम है खिमिल माता। खिमिल माता का मंदिर है और कहां पे है? हमारे बसंतगढ़ सिरोही में। इस माता में क्या, इस माता के मंदिर में एक शिलालेख है, शिलालेख है। यानी जो हमारे बसंतगढ़ की बात करते हैं सिरोही में, इसमें एक जो हमारे खिमल माता का मंदिर है वहां पे एक शिलालेख है विक्रम संवत 682, विक्रम संवत 682। अब यहाँ पे के मिलो के मिलो अठ जो मिला उसका नाम आता है अपने अपने क्या नाम था? राजस्थान आदित्य, राजस्थान दित्य नाम कहां पे मिलता? ये याद रखना कि सबसे पहले पूछा जाएगा राजस्थान का नाम सर्वप्रथम किससे उल्लेख मिलता है, तो आपको याद रखना जेम्स टोड की पुस्तक से मिलता है। तो दूसरा आपको कहता है राजस्थान का जो उल्लेख है वो कहां मिलता है? हमारे जॉर्ज थॉमस की बुक में मिलता है। फिर पूछा जाता है आपको राजस्थान आदित्य का नाम कहां मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है जहां पे हमारे खिमिल माता का मंदिर है। अब आगे अपने बात करते हैं दोस्तों अपने रामायण की। रामायण में क्या नाम मिला था इसको? तो रामायण आपको पता है किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। वाल्मीकि जी को डाकू रामायण लिखी थी। और रामायण में अब क्या नाम मिलता है? रामायण में भी एक बहुत सुंदर नाम मिलता है दोस्तों इसका। वो नाम क्या मिलता है? मेरुकांताय, मरुकांताय, सॉरी मरुकांताय। मरुकांताय नाम किस कहां पे उल्लेख है? मरुकांताय जो है वो कौन सी पुस्तक में मिलता है? मरुकांताय है वो शब्द किसने दिया? तो मरुकांताय को वाल्मीकि ने रामायण जो पुस्तक है ग्रंथ है उसमें इसने क्या किया? मरुकांताय नाम दिया था। अब अपने आगे बात करते हैं इसकी और। तो दोस्तों अपने जैसे बसंतगढ़ में आपको यह याद रखना है कि वहां पे जो था राजस्थान आदित्य नाम दिया गया था। अब अपने बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद उसके बाद खंड की बात करेंगे। अब अपने बात करते हैं किसकी? ऋग्वेद की। ऋग्वेद की। ऋग्वेद में जो नाम दिया गया इसका ब्रह्माव्रत दिया गया था।
ब्रहाव्रत नाम दिया गया था। ऋग्वेद में ब्रहावर्त नाम दिया गया था। अपने रामायण में कौन सा नाम दिया गया था? अपने मरुकांताय नाम दिया गया था। अब अपने बात करते हैं समझ में आ रही है ना? तो दिक्कत तो बात। अब अपने बात करते हैं खंड शिलालेख की। तो खंड शिलालेख की बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, याद रखना। जो खंड शिलालेख है इसमें सर्वप्रथम जो राजस्थान का नाम है और राजस्थान का नाम लिया गया था। जो शिलालेख है वो अपना चित्तौड़गढ़ में है। ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। और इस पे क्या है दोस्तों? राजस्थान का नाम दिया गया था। सर्वप्रथम राजस्थान नाम दिया गया था। राजस्थान का नाम कहाँ पे, कौन से शिलालेख में? खंड शिलालेख में लिया गया। अब अपने बात करते हैं महान कवि, बहुत ही शानदार कवि थे, मेहनोत नैणसी की बात करते हैं। मेहनोत नैणसी की बात अपने करते हैं। मेहनोत विश्व मेहनोत नैणसी जी की नैणसी लिखात एक पुस्तक लिखी थी। मेहनोत नैणसी, इनकी जो पुस्तक थी वो पुस्तक कौन सी थी? नैणसी लिखात, यानी इनकी जो गोत हुआ पर लिखी ना नैणसी, यानी मेहनोत नैणसी की जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने लिखा, मोहनत नैणसी बोलते हैं, मेहनोत नैणसी। इन्होंने क्या किया? एक पुस्तक लिखती नैणसी लिखात। उसमें क्या है कि इन्होंने एक नाम लिया था, और वो नाम क्या लिया था? इन्होंने कहा जाता है कि सबसे पहले इन्हें राजस्थान नाम इन्होंने नैणसी लिखात में लिया था। आपको याद रखना है राजस्थान जो नाम है सर्वप्रथम वो कहाँ पे मिलता है उल्लेख? तो राजस्थान का नाम यानी राजस्थान से जुड़ा हुआ नाम, राजस्थान का नाम वो जो कहां से मिलता है? हमें खंड शिलालेख से मिलता है। लेकिन पूछा जाए राजस्थान का जो नाम है वो कहाँ मिलता है? मेहनोत नैणसी की नैणसी लिखात एक जो उनका ग्रंथ है उसमें अपने राजस्थान नाम मिलता है। सभी इतिहासकार जितने भी साहित्य है उन्होंने सबने माना है कि राजस्थान का नाम मेहनोत नैणसी लिखात पुस्तक या ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों ऐसे करके हमारे कुछ अपना अंग्रेज आ गया, थोड़ा इंडिया आ गया, थोड़ा खंड लेख आ गया, शिलालेख सगड़ा आ गया, फिर पर राजस्थान नामकरण कर दियो। कल अपने करेंगे राजस्थान का एकीकरण। तो आप जुड़े रहना हमारे साथ।